आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि किस तरह ये सोसाइटी लोगों को हेल्प करती रही है और आज सरकार के ढुलमुल रवैये, सरकार का नकारात्मक रवैया, वित्त मंत्रालय का अंधापन और गूंगापन हमें कितना पीड़ा दे रहा है, हमें कितना दर्द दे रहा है, हमें कितनी तकलीफ दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रघुवर सदानंदपति, भाई और बहनों, आपके बीच आज फिर से हूं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था और आप लोगों से वादा किया था कि जहां भी शिकायत हो, जहां भी दिक्कत हो, जहां भी मजबूरियां हो, आवाज निरंतर उठाता रहूंगा। फिर चाहे वो बैंकों का मसला हो, चाहे मेरे मजदूर भाई और बहनों का मसला हो, फिर चाहे वो मनरेगा का हो, कोई भी विषय हो, जहां भी मेरे देशवासी पीड़ित हैं, जहां भी मेरे भारतीय भाई बहन पीड़ित है, आवाज तो मैं उठाता रहूंगा। आज आप लोगों के बीच में हूं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आदर्श परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि सभी अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ में सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारा 21 लाख परिवार, 4 लाख से ज़्यादा एडवाइज़र और 4000 एम्प्लॉयज़ का समूह है, लेकिन ये जो इतनी बड़ी ताकत है ये कहीं दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ बातों में है, ये सिर्फ हमारे आंकड़ों में है। वास्तविकता में शायद अगर 5000 लोगों को भी कहा जाए किसी भी एक काम को करने के लिए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। तो हमें सोचना होगा कि वाकई में हम क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं। ये कैसे साबित किया जाए कि क्या हम वाकई में 21 लाख परिवार का समूह हैं। कैसे स्थापित करें कि सच में हमें सबको न्याय चाहिए। हम ये कैसे प्रूव करें कि हम सचमुच तकलीफ़ में हैं। साथियों, ये ताकत और एकता, इसको साबित करने के लिए हमें कुछ करना होगा। और ये कुछ करने के लिए हमें कल पे नहीं छोड़ना है, ये आज से ही हमको शुरुआत करनी होगी। हर सदस्य वो अपने ट्विटर अकाउंट से #revoke_liquidator और #SaveAdarsCredit&Cooperative ये दिए हुए टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर दिन कम से कम 3 ट्वीट करने होंगे। ट्वीट की संख्या बताएगी कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी एकता कितनी है। सभी सदस्यों को आज से ही प्रण लेना होगा कि वो कम से कम 50 पोस्ट कार्ड लिखकर पीएमओ के इस पते पर भेजेगा। तो जब ट्रक भरकर पीएमओ तक पोस्ट कार्ड पहुंचेंगे तब दिखेगी हमारी ताकत। दिन में कम से कम 1 कॉल किसी भी कार्यालय में करना होगा, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे कृषि मंत्रालय हो, सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, कोई भी एक ऑफिस में अपनी ओर से 1 कॉल दिन में 1 बार कम से कम करना होगा। तो वो लगातार बजती हुई घंटियां बताएगी कि हमारी ताकत क्या है। जो भी हमारे साथी हैं जो मेल लिख सकते हैं, उनको अपने अकाउंट से, अपने मेल आईडी से दिए हुए मेल आईडी पर मेल करनी होगी, ताकि संबंधित अधिकारियों तक हमारी बात पहुंच सके, हमारी डिमांड पहुंच सके। जब इन मेल से भरे हुए उनके इनबॉक्स से पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है, हमारे लगातार मिलते हुए कॉल से उनको पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। एक के बाद एक पहुंचे हुए पोस्ट ऑफिस से उनके पत्र उनको हमारी ताकत बताएंगे। और हमारे ट्विटर अकाउंट पर जब पूरी दुनिया देखेगी कि एक ऐसे परिवार के लोग हैं जो लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब वो ताकत बताएगी कि हमारी ताकत क्या है। और सबसे खास बात, हमें एक ऐसे व्यक्ति को साथ देना है जो हमारी आवाज़ उठाने को तैयार है और जिसने अपनी शुरुआत भी कर दी है। एक बार आप खुद सुने उस व्यक्ति के जोश से भरे हुए उद्बोधन को और फिर तय करें कि क्या हमको इन्हें अपनी ताकत के साथ जोड़ना है या नहीं। और अगर जोड़ना है तो उसके लिए भी हमें साबित करना होगा कि हम सच में उनके साथ हैं। आदर्श क्रेडिट एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी के आज सरकार के ढिलमुल रवैये, आज सरकार का नकारात्मक रवैये की वजह से हाशिए पे है, सड़कों में है और दर्द सह रहे हैं और बहुत ही कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। प्रश्न है कि आखिर ये सब क्यों?
21 lakh customers, 4.5 lakhs advisors and 4,000 employees. अगर आप देखें कितना बड़ा पैमाना है लोगों का, जो लोग आज सड़कों पे हैं, अपने नौकरी से वंचित हैं, अपने पैसों से वंचित हैं, अपने जीवन भर के पूंजी से वंचित हैं, आखिर किसकी वजह से? क्या लोगों को यह पता है कि ये क्यों हुआ? तो आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर उपभोक्ता, ज्यादातर एडवाइजर्स और कर्मचारियों का मानना है कि श्री मुकेश मोदी जी या राहुल मोदी जी, इन्होंने कभी लोगों को छलने का कार्य नहीं किया। उनके दिल में एक आवाज है, एक आगाज है कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी 1999 में 18 जनवरी सिरोही राजस्थान से, और बाद में इसे 25 नवंबर 2015 को अहमदाबाद में शिफ्ट किया गया। क्यों शिफ्ट किया गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, एक डेटा बैंक है, एक इनका आईटी सेंटर होता है, जो कि सिरोही में बहुत सारी इश्यूज हैं कम्युनिकेशन के, लोगों के पहुंचने के, तो इन्होंने इसको अहमदाबाद में शिफ्ट भी किया था। लेकिन लोगों में एक आत्मीय विश्वास था कि ना तो मुकेश मोदी जी गलत हैं, ना ही राहुल मोदी जी गलत है। इन्होंने लोगों को पैसे भी कमवाए, ऐसा नहीं कि लोगों को सब्ज बाग दिखाया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके उपरांत ये जेल में, और जब से ये जेल में, निरंतर जेल में, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख उपभोक्ता, 4.5 लाख एडवाइजर और 4,000 इंप्लॉइज, इनके जीवन का कार्यकाल, इनके जीवन का जो धन है, इनके जीवन के मूल्यवान पल जो इन्होंने इस कंपनी को दिया, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया, आखिरकार इनकी क्या गलती थी जो आज ये भुगत रहे हैं? और इनको क्यों नहीं सुनाया जा रहा है? इनको क्यों नहीं सुना जा रहा है? इनको प्रधानमंत्री जी, आप वित्त मंत्री जी, आप गृह मंत्री जी, आखिर इतने लाखों लोगों की पीड़ा आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? मैं इस बात से स्तब्ध हूं। सोचने का विषय है मेरे भाइयों। निरंतर लोगों ने प्रयास किया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विभिन्न लोगों ने हर मंच पे कई मंत्रालय के पास गए, लेकिन आज इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। जब ये फोन करते थे, इन्हें बोला जा रहा है क्या क्या आपने हमसे पूछ के ये पैसा जमा किया? आज सरकारी मंत्रालय का क्या रवैया है हमारे देशवासियों के प्रति? आप देखें, छोटे छोटे मुद्दे, आप सोचिए, आप आजकल आप समाचारों में देखते होंगे, मीडिया में वायरल वीडियोस, कोई कुत्ता जंप कर जाता है, कोई गिलहरी पेड़ से जंप कर जाती है, वो वीडियो आ जाती है। इतने लाखों लोगों का कष्ट आज भी मीडिया में नहीं है। क्यों नहीं? आखिर कई सारे बड़े बड़े मंत्री हैं जिनको ये पता है, लेकिन वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब, जनाब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, बंधे हुए हाथों से, झुके हुए सर से। मैं सर इसलिए झुका रहा हूं क्योंकि 21 लाख उपभोक्ता आज पीड़ित हैं, 4.5 लाख एडवाइजर आज पीड़ित हैं, 4,000 कर्मचारी आज हाशिए पे हैं। इसलिए मैं सर झुका के आपको निवेदन करता हूं, अन्यथा बागी श्रद्धानंद पति ईश्वर के अलावा, अपने माता पिता के अलावा कहीं सर नहीं झुकाता। मैं सर झुकाने में विश्वास नहीं करता। मैं उस वीर देश का नागरिक हूं जो सर कटाने में विश्वास करता है। लेकिन मैं ये सर झुका रहा हूं सम्मान से, मैं ये सर झुका रहा हूं आह्वान से। मैं आपका आह्वान करता हूं, आप इन 21 लाख लोगों का जो उपभोक्ता है, जो 4.5 लाख लोग हैं, जो एडवाइजर हैं, जो 4,000 कर्मचारी हैं, इनका दुख अब आपको सुनना होगा। वित्त मंत्रालय कान खोल ले, अन्यथा कान खोला जाएगा। लोगों का यह कहना है कि श्री मुकेश मोदी जी, राहुल मोदी जी, अगर कभी एक दिन भी लेट हो गया तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन्होंने डिपॉजिटर्स को दिया। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा यकीन लोगों का आज भी बरकरार है। आपने इन्हें जेल में डाला, ठीक है, नियमों का उल्लंघन किया होगा अवश्य, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन क्या आपको 21 लाख लोग जो कि उपभोक्ता हैं, 4.5 लाख लोग जो कि एडवाइजर हैं और 4,000 कर्मचारी हैं, क्या इनके बारे में आपको सोचने का 1 मिनट का समय भी नहीं लगा? आप कभी लिक्विडेटर बैठा देते हैं, आप कभी क्या कर देते हैं, आप कभी क्या करेंगे। आपने अभी अभी डिक्लेरेशन दिया कि कोऑपरेटिव बैंक को प्रधानमंत्री जी, माननीय और पूजनीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, आपने अभी अभी, मुझे इस बात का गर्व है कि जब से मैंने ये मुहिम शुरू किया था पीएमसी का, कम से कम मेरी आवाज आप तक पहुंची है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। आपने ये कहा कि अभी आरबीआई के अंतर्गत आना चाहिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लेकिन माननीय मोदी जी, मेरे मार्गदर्शक, मैं आपको अपना आइडल मानता रहा हूं।
क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आरबीआई के अंडर नहीं लाना है? क्या यह अन्याय नहीं है? आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, इन लोगों के साथ क्या यह अन्याय नहीं है? क्या यह भेदपूर्ण व्यवहार नहीं है? यह तो भेदभाव है और ऑफिशियल तरीके से यह तो पक्षपात किया जा रहा है इनके साथ। कानून का काम है उनको सजा देना, कानून का काम है उन्हें मुक्त करना, लेकिन जब वो तैयार हैं 21 लाख उपभोक्ताओं के लिए, और आप सोचें 809 ब्रांचेस से ऑल ओवर इंडिया में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, जैसलमेर से लेके कलकत्ता तक, जिन दफ्तरों में, जिन बिल्डिंगों में उनके दफ्तर थे, आज वो किराए बंद हैं, लोगों के पैसे बंद हैं, जीवन भर की पूंजी बंद हो गई। आखिर उन्होंने क्या गलत कर दिया? वो तैयार है लोगों को देने के लिए। आखिर किस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर है? मुझे लगता है वर्तमान जो भारतीय सरकार है, इनकी राजनीतिक रीढ़ की जो हड्डी है उसमें कमी है, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं रेबल हूं और मैं रेबल की तरह हुंकार करूंगा। केवल राष्ट्रीय पशु अगर आप बाघ कह दे तो नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर नहीं है केवल, मैं तो बंगाल का हूं, गर्व से कहता हूं। भारत का हर निवासी शेर है। आप ललकारिए मत, आप हमें धुतकारने की हिम्मत ना करें। प्रश्नकाल में आप हमारे प्रश्न नहीं उठा रहे, लोकसभा में, राज्यसभा में आप हमारे दर्द को नहीं देखते हैं। क्या आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों ने कुछ पाप किया है? भाई और बहनों, रेबल श्रद्धानंद जी पाती अपने जोश और खरोश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। हमें हमारी ताकत दिखाने के लिए अभी की अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये सब्सक्रिप्शन की टोटल संख्या बताएगी कि हमारी ताकत क्या है, हम कितना चाहते हैं कि हम वाकई में हमारी बात आगे पहुँचे। अब हमारा ये कर्तव्य है कि उन्हें हमारी ताकत का एहसास कराया जाए। नीचे लिंक दिए गए हैं उनके YouTube चैनल, उनके Facebook पेज और उनके ट्विटर अकाउंट के बारे में। तो आपसे मेरा सादर प्रार्थना है, निवेदन है कि अभी की अभी उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और Facebook पेज को लाइक करें। और जो भी संदेश आप देना चाहें तो उनके Facebook पेज पर या उनके इनबॉक्स पर आप अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है। सभी अलग अलग प्रयासों के साथ जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो सभी एक इस व्यक्ति को सपोर्ट दें और देखें कि आगे क्या रिजल्ट हमारे साथ आता है। और साथ ही अगर हमको ऐसा लगे कि हमारी ताकत का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, जैसे कि पहले भी किसी ने उठाया था, तो उसके लिए मेरा निवेदन है कि जो पूर्व में किए हुए सब्सक्राइब किए हुए चैनल है उसको भी अनसब्सक्राइब करें, उसे अनफॉलो करें, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी ताकत मिलने के बाद जो उन्होंने गलतियां की, तो हमारी ताकत हमारा साथ वापस छूट भी सकता है। तो मेरा वापस यही निवेदन है कि रेबल श्रद्धानंद पाती को अपना समर्थन दीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पूर्व में जिनको सब्सक्राइब किया हुआ है उससे भी अनसब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, यही मेरी प्रार्थना है।